हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, द पोस्ट टॉक शो में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज मैं आया हूँ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक्सप्लोर करने और मैंने सोचा आप लोगों को भी यहाँ के व्यूज़ दिखाऊं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की हिस्ट्री है, इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं और बेस्ड ऑन सेक्शंस कुछ सेक्शंस जो है वो इजी रहते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं हाइक करने के लिए। तो मेरे करीब जो सेक्शन पड़ता है वो है जोंगवान सेक्शन ऑफ द ग्रेट वॉल और ये इसकी हाइकिंग थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन सेक्शन की खूबसूरती भी बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई चाइना आता है तो द ग्रेट वॉल को ज़रूर एक्सप्लोर करता है, तो ये एक मस्ट है। टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई निशानी छोड़ देते हैं स्प्रे का इस्तेमाल करके, तो ये चीज़ें यहाँ पर भी है। अगर आप देखें तो जो टूरिस्ट आते हैं वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ नक्शो निगार छोड़ देते हैं। बीजिंग में बाहर का मौसम भी शुरू हो चुका है और दरख्त पे भी फूल लगे हुए हैं। अगर आप देखें तो सफ़ेद सफ़ेद है, ये दरख्तों पे फूल लगे हुए हैं। हर साल द ग्रेट वॉल में लाखों टूरिस्ट आते हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए, चाइना से भी और दुनिया भर से। तो ग्रेट वॉल का मकाम दुनिया में ऐसा है कि ये 59 अजूबों में शामिल है और चाइना के लिहाज से ये ऐसा मशहूर है कि अगर कोई चाइना आए और द ग्रेट वॉल विज़िट न करे तो इसका मतलब है वो चाइना आया ही नहीं। द ग्रेट वॉल को हाइक करना आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान ये है कि रफ हाइक नहीं है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो आप सीढ़ियों को अगर चढ़ सकते हैं तो आप इजीली इसको हाइक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हाँ, ये जो जिस सेक्शन पे हम आए हैं ये स्टीप है, तो आपको थकावट महसूस करेंगे। जर्मनी और नेदरलैंड में कुछ स्पॉट्स पर इस तरह के लॉक्स लगाए हुए होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर बीजिंग ग्रेट वॉल में भी है, जहाँ लवर्स आकर यहाँ पर एक साथ ताले को लॉक कर लेते हैं और उसकी की जो है वो वहाँ पर नीचे फेंक लेते हैं। तो इससे ये इनका कॉन्सेप्ट है कि जो लवर्स हैं वो तादा में मर्ग एक साथ रहते हैं। आज रमज़ान का 10वां रोज़ा है और मैं रमज़ान में ग्रेट वॉल विज़िट कर रहा हूँ।
काफ़ी हाइकिंग की मैंने। वहाँ नीचे से हम आए हैं। इस फोर्ट्रेस के अराउंड कोई मोमेंट एनिमी की देखी जाती थी, तो यहाँ पर आग के ज़रिए अपनी लाइट अप किया जाता था यहाँ पर। तो इस फोर्ट्रेस में लाइट जो आग के ज़रिए लगाई जाती थी, उसको देखते हुए है वहाँ पर नीचे जो फोर्ट्रेस है वो इंडिकेटर उसको मिल जाता था कि कोई डेंजर है। इस तरह से वो जो कम्युनिकेशन थी डेंजर की, वो कम्युनिकेशन होते होते इनका जो भी बेस कैंप आप कह लें, वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँच जाती थी। जो हमारा इनिशियल टारगेट था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ नीचे से हमने हाइकिंग स्टार्ट की थी और अब इस पॉइंट पे हम पहुँचे हैं। इससे ऊपर भी चूँकि द ग्रेट वॉल तो बहुत बड़ी है, तो आप बहुत ज़्यादा हाइकिंग कर सकते हैं, पूरा दिन यहाँ गुजार सकते हैं। इसकी मैं बात कर रहा था, वक्फे से इस तरह के मोर्चे नुमा जगह बनाए हुए हैं और वहाँ से सर्विलेंस की जाती थी सराउंडिंग एरियाज़ की। तो ये भी एक, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये भी एक टाइप का मोर्चे नुमा जगह है।你叫什么名字？我还没想你。芦苇茶，我认识你，我很高兴。我认识你很高兴。我是巴基斯坦人。巴基斯坦啊。巴基斯坦中国没忘了，刚刚了。दीवारें चीन सर करने के लिए जो लोग भी आते हैं तो वो अपने साथ यहाँ सिवेनियर्स भी ले जा सकते हैं। द ग्रेट वॉल शॉप्स में हाँ आप दीवारें चीन से रिलेटेड सिवेनियर्स या फिर ओवरऑल चाइना से रिलेटेड, बीजिंग से रिलेटेड सिवेनियर्स भी ख़रीद के अपने साथ ले जा सकते हैं। Very beautiful. ग्रेट वॉल एक्सप्लोर करने के साथ आप दीवार चीन के बारे में मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक इस सेक्शन के लिए ग्रेट वॉल म्यूज़ियम भी है।
इस डिजिटल स्क्रीन के ज़रिए भी ग्रेट वॉल से रिलेटेड मुख्तलिफ मालूमात अवेलेबल हैं। व्यूवर्स, आज का दिन हमारा दीवार चीन पे गुज़रा और अब हम वापस रवाना हो गए हैं बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तरफ और बड़ा ज़बरदस्त दिन रहा है। अगर आपको भी आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।